मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीक्रेट ऑफ लिविंग में। मैं गुरुदेव वरुण आज आपको ज्योतिष के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय पर बताना चाहता हूं, जिसे हम कुंडली मिलान, मेलापक या गुण मिलान कहते हैं। जिन लोगों के घर में विवाह योग पुत्र या कन्या है, उन लोगों को यह वीडियो अवश्य देखनी चाहिए। हमारे प्राचीन काल से पद्धति प्रचलित है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब भी ज्योतिषी लोग उसी पद्धति से कार्य करते हैं, जिसे हम अष्टकूट मिलान कहते हैं। आम बोलचाल में इसे गुण मिलान भी कहा जाता है। अष्टकूटों में नंबर 1 वर्ण, नंबर 2 वस्य, नंबर 3 तारा, नंबर 4 योनि, नंबर 5 राशि स्वामी, नंबर 6 गण, नंबर 7 भकूट और नंबर 8 नाड़ी। ये अष्टकूट होते हैं। इन्हीं के मिलान से विवाह को दांपत्य सुख से युक्त बताने की प्रथा प्रचलित है। इन अष्टकूटों को 36 गुण दिए गए हैं। व्याख्याकार बताते हैं कि इन 36 गुणों में से 18 गुण होने पर विवाह, 18 गुण या 18 गुण से अधिक होने पर विवाह कर देना चाहिए। उससे पूर्ण रूप से दांपत्य सुख मिलता है। उन्हीं का अनुसरण करते हुए कुछ कम ज्ञानी लोग भी गुण मिलान को दांपत्य सुख से जोड़ते हुए लोगों को भ्रमित करते हैं। मेरे अब तक के ज्योतिषीय अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि गुण मिलान का महत्व कुंडली में केवल 40% है। 60% महत्व आपके कुंडली मिलान का है। गुण मिलान में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कूट है वो नाड़ी है। नाड़ी का मिलान अवश्य करना चाहिए। 3 नाड़ियां होती हैं, आदि, मध्य और अंत। जब वर और कन्या की कुंडली में एक ही नाड़ी होती है तो उसको नाड़ी दोष कहते हैं। इसका भी परिहार यह है कि यदि वर और कन्या की राशि एक हो, नक्षत्र अलग अलग हो तो नाड़ी दोष नहीं माना जाएगा। नक्षत्र एक हो, राशियां अलग अलग हो तो नाड़ी दोष नहीं माना जाएगा। नक्षत्र एक हो और उनके चरण अलग अलग हो तब भी नाड़ी दोष नहीं माना जाएगा। यदि ये 3 चीजें ना हो तो नाड़ी दोष माना जाएगा। नाड़ी दोष में विवाह करने से कन्या या वर में से किसी एक को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब आते हैं कि इन अष्टकूटों के अनुसार केवल अष्टकूटों के मेलापक के आधार पर ही विवाह क्यों नहीं करना चाहिए। मैंने अब तक के अपने ज्योतिषीय अनुभव के आधार पर यह देखा है कि 32 और 34 गुण मिलान होने के बाद भी दांपत्य सुख नहीं मिला एवं संबंध विच्छेद हो गया। इसलिए मेरी आप लोगों से सलाह है कि गुण मिलान के भरोसे मत रहिए।
अनिवार्य रूप से कुंडली का मिलान भी अवश्य करवाइए। कुंडली मिलान में वर और कन्या की दोनों की कुंडलियों में दांपत्य सुख का भी विचार करवाइए। कन्या की कुंडली में बृहस्पति के बलाबल का अध्ययन कीजिए, वर की कुंडली में शुक्र के बल का अध्ययन कीजिए। दोनों की कुंडली में मांगलिक दोष का भी अध्ययन करवाइए और दांपत्य स्थान पे यदि कोई पापक ग्रह है तो उसका भी उपाय विवाह के समय परम आवश्यक है। आज के भौतिक समय में यदि आप पूर्ण रूप से कुंडली का मिलान करवा के खराब और निर्बल ग्रहों का विवाह के समय, कन्यादान के समय उपाय करवा के विवाह करते हैं तो पूर्ण रूप से दांपत्य सुख प्राप्त होगा एवं लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। लेकिन यदि गुण मिलान के भरोसे आपने विवाह कर दिया और कुंडली नहीं मिलान करवाई, उसमें ग्रह कमजोर हैं, दांपत्य सुख नहीं है, तो जीवन में कभी भी दांपत्य सुख नहीं मिलेगा और इन दोनों के जीवन में कुछ ना कुछ बाधा लगी रहेगी। इसलिए मैं फिर से सबसे कहता हूं कि गुण मिलान के भरोसे न बैठिए, कुंडली मिलान भी अवश्य करवाइए एवं कुंडली के खराब ग्रहों का विवाह के समय, कन्यादान के समय अवश्य उपाय करवाइए, जिससे आपके पुत्र एवं पुत्री का वैवाहिक जीवन सुखमय रहे एवं जीवन पर्यंत वो लोग साथ रहें। मेरा तो यह भी कहना रहता है कि विवाह के मेलापक के समय संतान योग भी अवश्य देखना चाहिए। यदि संतान में कोई बाधा हो तो उसका भी उपाय विवाह के समय ही करवाना चाहिए, जिससे विवाह के बाद संतान में भी कोई समस्या ना हो। क्योंकि आज के समय लोग संतान ना होने से भी बहुत परेशान रहते हैं। यदि आप अष्टकूट मिलान के साथ साथ कुंडली का भी मिलान करवाते हैं तो वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा, आर्थिक रूप से भी तरक्की रहेगी एवं संतान में भी बाधा समाप्त रहेगी। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि प्रसिद्ध नाम से गुण मिलान करवा के कहते हैं 28 गुण बन रहा है, 32 गुण बन रहा है, 34 गुण बन रहा है। यह बहुत ही गलत प्रथा है। नाम राशि से कभी भी मेलापक होना ही नहीं चाहिए। यदि नाम राशि से मेलापक होता है तो उनके जीवन में समस्याओं का अंबार लगा रहता है, उनका जीवन कभी सुखमय नहीं होता। इसलिए अष्टकूट के साथ साथ यानी गुण मिलान के साथ साथ कुंडली मिलान भी आवश्यक रूप से करवाइए और अपने बच्चों का जीवन और भविष्य सुखमय बनाइए। किसी भी समस्या के लिए आप हमारे कार्यालय में मिल सकते हैं एवं हमारे चैनल पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। धन्यवाद।